नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां से मिल रही है, जहां पर एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर हुए हैं। जी हां, सेना ने पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चला रखा है और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से मिल रही है, जहां पर एनकाउंटर में 4 आतंकवादी जो हैं वो पूरी तरह से ढेर हुए हैं, मारे जा चुके हैं। और संपादक मनोज कौल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, किस तरह से ये सर्च ऑपरेशन चला और अभी क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए नुपुर, ये कल रात सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट मिला था जिसमें ये कहा गया था कि एक गांव है नेलहुरा शोपियान में कि वहां कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे एरिया को घेर लिया, जिसमें सेना, पुलिस और सीआरपीएफ शामिल थे। और जैसे ही उस घर के नजदीक सेना पहुंच गई, वहां जो आतंकी छुपे हुए थे उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आज सुबह ही 2 आतंकी मारे गए थे और उसके बाद और 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। तो कुल मिलाकर 4 आतंकी इसमें अभी तक ढेर कर दिए गए हैं। अभी सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि जब भी कहीं पे एनकाउंटर होता है तो उसके बाद कुछ देर तक, जब गोलीबारी रुकती है तो उसके बाद कुछ देर तक वहाँ तलाशी अभियान भी चलाया जाता है उस एरिया में, ये सुनिश्चित करने कि और आतंकी वहाँ मौजूद ना हो। तो अभी वहाँ तलाशी अभियान चल रहा है। 4 आतंकी मारे गए हैं और अभी जो हमें सोर्सेज से पता चला है कि ये चारों का ताल्लुक अंसार गजवतुल हिंद से है, लेकिन अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल उस एरिया में हालांकि वहाँ पर कुछ पथराव के वाकयात भी पेश आए थे और पुलिस ने वहाँ टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया है। फिलहाल 4 आतंकी मारे गए हैं और उनकी पहचान जो है वो की जा रही है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गृह मंत्री अमित शाह ने अहम अपील की है। ये अपील डॉक्टरों से की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टरों से एक अहम अपील उनके द्वारा की गई और उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक विरोध भी ना करने की अपील की। सरकार पूरी तरह डॉक्टरों के साथ में है, पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया गया, काम को भी सराहा है। डॉक्टरों और आईएमए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की गई। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, पूरा विस्तार से बताइए। देखिए नुपुर, आपको बता दें कि जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर चिंता जताई गई है बार बार। और यहाँ तक कि आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी डॉक्टर्स से चिट्ठी लिख के अपील की थी कि आज यानी बुधवार रात 9 बजे वो कैंडल जलाकर रात को अपना विरोध दर्ज करें और कल यानी गुरुवार को वो ब्लैक डे यानी ब्लैक डे मनाएं और साथ ही साथ काली पट्टी पहनकर काम पर जाएं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को लेकर अटैक हो रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अब आईएमए और डॉक्टर्स से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है, उनसे अपील की है कि वो इस तरह का प्रतीकात्मक विरोध भी ना करें और सरकार उनकी पूरी तरह साथ है, उनको सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। और ये भी उन्होंने अमित शाह ने कहा है कि जो डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन काम है और जो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें फ्रंट लाइन में जो रोल है उनका वो काबिल तारीफ है। तो ऐसे में उन्होंने उनसे अपील की है कि वो अपना जो प्रोटेस्ट है उसको कॉल ऑफ करें। ब्लैक डे की वो बात कर रहे थे और आज रात 9 बजे कैंडल जलाने की बात कर रहे थे। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए दूसरी अहम खबर की बात कर ले तो आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई मसलों पर चर्चा होगी। लॉकडाउन के तमाम हालातों पर चर्चा होगी, साथ ही कोरोना के कहर से तो लड़ ही रहे हैं हम ये लड़ाई, लेकिन साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इन हालातों पर भी आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए रोका जा सकता है, बढ़े हुए 4% डीए को रोक सकती है सरकार। तो आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। लॉकडाउन पर कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा आज होने की संभावना है।
और संवाददाता विनीत हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विनीत, कितनी देर में यह बैठक होगी और ये बैठक कितनी खास मानी जा रही है? जी नुपुर, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक शुरू हो गई है, जिसमें तमाम केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री जो है वो मौजूद हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उस पर चर्चा होगी कि आखिरकार जो लड़ाई चल रही है, जो चाहे वो लॉकडाउन के माध्यम से चल रही हो या आर्थिक मोर्चे पर जो चल रही हो, उसकी समीक्षा की जाएगी। मैं आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनका डीए जो है जनवरी से जो डीए पेंडिंग था उसे 4% बढ़ाया गया था, उसे केंद्र सरकार वापस ले सकती है। और इसके साथ ही साथ जुलाई में फिर से जो डीए बढ़ने वाला था उस वक्त जो है केंद्रीय कैबिनेट जो है यह फैसला ले सकती है कि जुलाई में डीए फिर से ना बढ़ाया जाए। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 3 मई को लॉकडाउन जो है वो खत्म होने वाला है, इसको लेकर के समीक्षा की जाएगी कि क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए, किस तरह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्या ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन का जो कॉन्सेप्ट जो लाया गया है उसे पूरी तरह से लागू करना चाहिए, किन क्षेत्रों में ढील देनी चाहिए, किन क्षेत्रों को खोला जाना चाहिए और किन क्षेत्रों को बंद किया जाना चाहिए, इसको लेकर के यहाँ पर बैठक हो सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हालात हैं, चाहे वो श्रमिकों के हालात हो, कृषकों के हालात हो या फिर जो अभी कटाई का जो सीजन चल रहा है, विभिन्न फसलों की कटाई का सीजन चल रहा है, उस पर क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए सरकार की, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। तो काफी महत्वपूर्ण यह बैठक है जो प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गई है। जी नुपुर। जी बिल्कुल, तो देश हित में ये बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है और कहा जा सकता है कि एक अहम ब्लूप्रिंट जो है इस बैठक के जरिए तैयार होने वाला है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको बता देते हैं प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थितियां अभी बनी हुई है, आंकड़ों की संख्या क्या हो चुकी है, कितनी चिंता की बात है और कितना सतर्क रहने की अभी जरूरत है। तो आपको बता दें पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1799 हो चुका है। 26 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है और अब तक 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और राजधानी में यानी कि जयपुर में सबसे ज्यादा 661 मरीज पाए गए हैं। तो प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना और ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए मौत का आंकड़ा 26 हुआ है। पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 1799, ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 97 हो चुकी है। तो लगातार जो है कोरोना से हाहाकार देश दुनिया में मचा हुआ है, लोग खौफजदा है, लेकिन हमें समझदारी लगातार बरतनी होगी और यही अपील न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे कर रहा है। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने अपनों का, साथ ही देश का ध्यान रखिए। साथ ही मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत भी राजस्थान में हो चुकी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी भी तरह से नियमों में लापरवाही ना बरते, सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखते हुए अपने जरूरी काम के लिए ही जो गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ये अंधेरा भी छट जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सन्नाटा सबके लिए अच्छा है। और तमाम संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। दिनेश हमारे साथ जयपुर से, सतवीर बीकानेर से, ललित जोधपुर से। दिनेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जयपुर की बात की जाए, अब चुनौतियां और भी ज्यादा हो चुकी है। रैपिड जो टेस्ट किए जा रहे थे और जो नतीजे उनके आए उन्हें देखते हुए दिनेश। बिल्कुल, देखिए रैपिड टेस्ट के जो नतीजे आए उसके बाद उन पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान सरकार की ओर से सबसे पहले शिकायत की गई थी इस संबंध में और उसके बाद आईसीएमआर ने 2 दिन तक जो है रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट किए जाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि गलत नतीजे जो है उनके सामने आ रहे थे।
फिलहाल अगर संक्रमण की बात की जाए तो राहत की बात केवल इतनी सी कही जा सकती है कि अभी भी खतरा जो है वो कम्युनिटी संक्रमण के स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर की अगर बात करें तो रोज जो है नए नए इलाकों में पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर सरकार की और प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। साथ ही लोगों में भी भय व्याप्त होता जा रहा है। रामगंज से सबसे पहले शुरुआत हुई थी जयपुर में, उसके बाद परकोटे में कोरोना पहुंचा, पूरा परकोटा सील कर दिया गया और उसके बाद जो है तकरीबन 8 नए इलाके जो हैं उनमें कोरोना पहुंच चुका है। विद्याधर नगर में कोरोना पहुंच चुका है, महेश नगर में, टोंक रोड में, हसनपुरा में, सोडाला में। तो ये नए नए जो इलाके आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं और इन पर पार पाना जो है बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। जहां तक जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में रोकथाम की जो है कवायद निरंतर की जा रही है। अभी तक जो है वो 60 जो थाना क्षेत्र हैं जयपुर कमिश्नरेट के, उनमें से तकरीबन 26 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है और तकरीबन 40 से 50 जगहों पर जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है। अलग अलग जहां भी जैसे ही कोई पॉजिटिव मरीज मिलता है उसके आसपास के इलाके को तुरंत सील कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जैसे तैसे जो है वो रोकथाम की कवायद हो रही है, लेकिन खतरा जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कर्म योद्धा जो है वो पूरी तरह से डटे हुए हैं, मुस्तैद है। चलिए बीकानेर चलते हैं, सतवीर हमारे साथ में वहां से जुड़े। सतवीर, बीकानेर की स्थिति की बात की जाए तो वहां पर कितना राहत, कितना खतरा और कितनी सतर्कता? बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात कर ले तो यहाँ के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि जो पॉजिटिव जो मरीज आए थे उनमें से करीबन 31 जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आ चुके थे। राहत की खबर क्योंकि कुल 37 मरीज थे, जिसमें से एक जो महिला थी नूरजहां, उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद से जुटा हुआ है। पहले आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से जो पुलिस के जो जवान है, आला अधिकारी है, वो मौके पर हर तरह मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। आज जो यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान न हो और इसके साथ ही ये जो कोरोना योद्धा हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं और पूरी तरीके मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मैं कोटगेट इलाके में खड़ा हूँ और कोटगेट थाना अधिकारी धर्म पुनिया जी हमारे साथ में, और ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और लोगों को समझा। इसका धर्म पुनिया जी, अभी किस तरह की राहत की खबर मान सकते हैं, क्योंकि अभी जो पॉजिटिव से नेगेटिव मरीज आ रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक फायदा तो होगा ही, लेकिन अब आपकी और ड्यूटी बन जाती है, चुनौतियां भी ज्यादा होगी। पिछले 3 दिन से राहत की खबर यही है कि अपने यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं आया है और बाहर के क्षेत्र में लॉकडाउन में भी मॉडिफाइड लॉकडाउन किया गया है, परंतु ये क्षेत्र कर्फ्यू में है और कर्फ्यू अच्छा है, चल रहा है। आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जगह हर क्षेत्र में जा रहे हैं, कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भी आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोगों से समझाइश का दौर चल रहा है या लोग अपने आप ही मौजूदा समय को देखकर काम कर रहे हैं? अभी पहले समझाइश की गई थी, अभी भी कुछ लोग निकलने, जैसे कल लोगों को वहम हो गया था कि हम निकल सकते हैं, कार्यालय के लिए जाना शुरू कर दिया था, परंतु समझाइश के बाद अब जो लोगों का था वो वापस मान गए हैं और कर्फ्यू क्षेत्र में शांति है और लोग समझाइश को मान के घरों में हैं। अभी बिल्कुल घरों में हैं लोग और यही वो कोरोना योद्धा हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं। वो इसलिए निभा रहे हैं ताकि वो लोग अपने घर में रहें, ताकि जो संक्रमण जो फैल रहा है ये कोरोना जैसा वो पूरी तरह से समाप्त हो सके। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर के लिए अभी सुबह की जो राहत की खबर यह भी आई कि 35 जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें भी पूरी तरह से नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो इसमें मान सकते हैं कि लगातार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से काम में जुटा हुआ है उससे एक जल्दी उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना जैसा संकट है वो बीकानेर से जल्दी पूरा हो पाएगा और जिसके कारण से पूरी मुस्तैदी के साथ में काम भी किया जा रहा है। और ये जो लगातार आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कोटगेट का ये जो हृदय स्थली है वहां पर खड़ा हूँ और यहाँ पर पूरी तरीके से कर्फ्यूग्रस्त इलाका है और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर जुटी हुई है। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है और अभी कोई शख्स अगर बाहर से आ रहा भी है तो उसकी जांच की जा रही है, उसके पास चेक किए जा रहे हैं। तमाम कर्मयोद्धा जो है पूरी मुस्तैदी के साथ में डटे हुए हैं। और चलिए अब जोधपुर की बात कर लेते हैं, ललित हमारे साथ वहां से बने हुए। ललित, जोधपुर की स्थिति क्या कुछ कहती है, कितनी राहत, कितना खतरा और क्या कुछ सतर्कता? लेकिन ऊपर कल से देखा जाए तो आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है। कल पूरे दिन में 11 मामले सामने आए थे और आज सुबह सिर्फ 3 मरीज सामने आए, तो ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कल रात को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने अस्पताल से भागने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस की सख्त काम आई, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अब पारा बढ़ चुका है और ऐसे में सड़कों पर काम करना बहुत मुश्किल। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के कल DGP खुद मौके पर पहुंचे थे यहाँ पे, उन्होंने पूरे जोधपुर के करीब 7 थानाग्रस्त और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया था और पूरी व्यवस्था खुद देखी थी। लेकिन आप हौसले
बराबर बुलंद है। पुलिस कड़ी निगरानी करी है। कल से पुलिस ने और सख्ती कर दी है। जहां हम खड़े हैं शास्त्री नगर चौराहे पे, वहां पे डीसीपी प्रीति चंद्रा खुद मौके पर मौजूद है और वो भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं देख रही हैं। तो वहीं बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जी प्रीति चंद्रा डीसीपी मैम, सर किस तरह की, तो बिल्कुल डीसीपी प्रीति चंद्रा मौके पे है, वो खुद इन तैयारियों को देख रही हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है। लेकिन निश्चित तौर पर पुख्ता व्यवस्था है, पूरी तरह से कर्मवीर डटे हुए हैं, हर तरफ से चौकसी रखी जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आंकड़ों में लगातार कमी है। आज सुबह सिर्फ 3 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार बताती है कि कोरोना कर्मयोद्धा पूरी मुस्तैदी के साथ तेज धूप में भी डटे हुए हैं। और दिनेश के पास फिर से चलते राजधानी की बात कर लेते हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, तो इस बीच किस तरह का अंतर वहां पर देखने को मिल रहा है? लोगों की जिंदगी पर क्या कुछ अब असर पड़ने लगा है? दिनेश, देखिए, जहां तक लोगों के जीवन पे असर की बात है तो ये साफ तौर पर कहा गया है कि आम लोग अभी तक घर पे ही रहेंगे, वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन ऑफिसेज में जो है वो कुछ काम शुरू हो पाया है। सरकारी दफ्तरों में जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक से ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्हें जो है ऑफिस में बुलाया जा रहा है और उनके जरिए काम किया जा रहा है। साथ ही जरूरी स्टाफ को ऑफिस में बुलाया गया है। इंडस्ट्री यहाँ पर अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है संक्रमण के चलते कि अभी इंडस्ट्री जयपुर शहर में नहीं खोली जाएगी। जो म्युनिसिपल इलाका है वहां पर नहीं खोली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कुछ हद तक काम शुरू हो पाया है। नूपुर, एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कोरोना संक्रमण के चलते। वो ये कि एमएलए लेड का जो पैसा है अगले 2 साल तक केवल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। यानी और कोई भी काम जो है एमएलए लेड से नहीं हो पाएंगे। जितना भी पैसा एमएलए को मिलता है विकास कार्यों के लिए वो 2 साल तक केवल मेडिकल सुविधाओं पर खर्च होगा। इससे प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और इलाज जो है ज्यादा अच्छा मुहैया हो पाएगा। तो आज इस फाइल को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री आज इस फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार की ओर से लिया गया है कोरोना संक्रमण के चलते। क्योंकि मेडिकल सुविधाओं की अगर बात की जाए तो अभी भी पूरा देश जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है। अन्य देशों के मुकाबले अगर बात की जाए तो मेडिकल सुविधाओं के लिहाज से तो कोरोना ने एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये अवसर भी दिया है कि हम अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बेहतर बनाएं ताकि आगे जब भी इस तरह की समस्याएं आए तो हम ज्यादा मजबूती के साथ उसका मुकाबला कर पाएं। हमेशा मुश्किल हालात कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें हमारे सामने लेकर के आते हैं, लेकिन हमें ही उन्हें समझना होता है। चलिए, उम्मीद की जाए जिस तरह से तमाम कोरोना कर्मयोद्धा जो है वो डटे हुए, उनकी तमाम कोशिशें मुकम्मल हो। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर सीकर से, जहां पर मजदूरों ने नई सोच के साथ में एक नई मिसाल जो है वो पेश की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीकर के पलसाना राजकीय स्कूल के पलायन सेंटर वहां पर एक बना हुआ है। वहां पर मजदूरों ने एक नई मिसाल पेश की जिसके जरिए मजदूरों ने पलायन सेंटर की रंगाई पुताई का काम शुरू किया। उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और पलसाना कस्बे के शहीद सीताराम कुमावत और सेठ केएल तांबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पलायन सेंटर संचालित है। यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 54 मजदूर ठहरे हुए हैं। ये सभी पूरी तरह से ठीक है और इनका क्वारंटीन समय भी पूरा हो चुका है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने जियो में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। जी हाँ, आपको विस्तार से बता देते हैं। 9.99% हिस्सेदारी 43,574 करोड़ रुपए में खरीदी। साथ ही फेसबुक अब रिलायंस जियो का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है। इस डील पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि हमने 2016 में जियो लॉन्च किया था। भारत का डिजिटल सर्वोदय, भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना और भारत को दुनिया के प्रमुख डिजिटल सोसाइटी में शामिल करने का सपना था। उन्होंने कहा कि रिलायंस को दीर्घकालिक साझेदार और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बदलने के लिए फेसबुक का स्वागत करने का मौका मिला है, जिसका फायदा सभी भारतीयों को भी मिलेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो और फेसबुक की साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। Fellow Indians, Namaskar. I trust that all of you are safe and well. I am here to share with you
some exciting news today. All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. Over the past few years, Facebook, WhatsApp, and Instagram have become household names in India. WhatsApp, in particular, has entered our people's daily vocabulary in all the 23 official languages of India. WhatsApp is not just a digital application. It has become Aapka or Hum Sabka Pyara Dost, a friend who brings together families, friends, businesses, information seekers, and providers. The combined power of Jio's world-class digital connectivity platform and Facebook's intimate relationship with the Indian people will offer innovative new solutions to each one of you. In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian Kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. At the same time, small Kiranas can grow their businesses and create new employment opportunities using digital technologies. And in the days to come, this winning recipe will be extended to serve other key stakeholders of Indian society: our Kisans, our small and medium enterprises, our students and teachers, our healthcare providers, and above all, our women and youth who form the foundation of a new India. Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set 2 ambitious goals in his Digital India mission: ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook will help realize these 2 goals. Finally, I take this opportunity to wish each and every one of you good health and safety in the current extraordinary situation in India and around the world. We are all in this together, and together we will overcome this pandemic. Corona harega, India jeetega. With our collective efforts, India will surely emerge stronger, healthier, and better. Thank you and Jai Hind. और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।